श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो श्री गणनायक महाराज की जय हो। माता सरस्वती की जय हो। शाब्दं पहतारणं दातारं सर्वसम्पदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयो नमम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारपीतवामभागं पनोमाचारुचापं नमामि रामर्गवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड अध्याय राम कौशल्य संवाद। दोहा। राज देन कहि दिन बन मोहि न सोच लवलेश तुम बिनु भरत ही। भूपतिहिं प्रजहिं प्रचंड कलेश जो केवल पीतो आशु ताता तो जनी। जाहो जनी जानी बरिमाना जो पीतो मातो कहो बन जाना। तो कानन सात अबध समाना पीतो बन देव मातो बन देवी। खगमेर्ग चरण मोरो सेवी अनंत उचित निर्भय वनवासो। वै विलोके खिया होत हरासो हरासो। बरभागे बन अबद अभागे जोर घुवंश तिलक तुम त्यागे। जो सुत कहो संग मोहि लेहो तुम्हारे हृदय होई संदेहो। पुत्र परम प्रिय तुम सबहि के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातो बन जाओ मैं सुनी वचन बेटी पछताओ। पिता ने तुम्हें राज देने को कहकर जो वनवास दिया उसका मेरे मन में रंच भी सोच नहीं है। परंतु तुम्हारे बिना भरत राजा और प्रजा को महादारुण दुख होगा, उसे कौन मिटवाएगा। हे तात मैं बलि जाऊं यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो तुम मुझ माता को बड़ी जान वन में मत जाओ। और यदि माता पिता दोनों की आज्ञा हो तो तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवताओं और देवियों को माता पिता तथा पक्षियों को अपने चरण कमलों की सेवक समझो। राजा को अंत में तो वन में जाना ही चाहिए, परंतु तुम्हारी अवस्था देखकर दुख होता है। हे राम, अहो आज वन भाग्यशाली है और अयोध्या भाग्यहीन है कि जिसको तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, जो मैं तुमसे कहूँ कि मुझे अपने साथ ले चलो तो इसमें तुम्हारे मन में संदेह होगा, परंतु हे पुत्र तुम सबको अतिशय प्रिय हो। तुम प्राणों के प्राण और जीवों के जीवन हो, सो तुम बन जाने को कहते हो और यह वचन सुनकर मैं बेटी पछताती हूँ। दोहा। यह विचारे नहीं करो हट झोट स्नेह बराई। मानि मातो के नाथ बलि सुरति विसिर जनी जाई। देव पितर सब तुम ही गोसाई राखे हिम फलक नयन के नाई। औष विचारी सोई करहु उपाई सब ही जियत जेहि भेट हो आए। जाहो सुखे न वन ही बलि जाओ करे अनाथ जन परिजन गाओ। सब कर आजो सुकृत फल बीता भयो कारल काल विपरीत।
विपरीता। बहो वेदे बिलपि चरण लपटाने, परम अभागिनी आपो ही जानी। दारुण दोष दाह और व्यापा, भरनी ना जाए विलाप कलापा। राम उठाए मातो और लावा, कहे मृदु वचन बहुत समझावा। इन बातों को विचार कर झूठा स्नेह वरा के मैं तुमसे कुछ हट नहीं करते, परंतु बलि जाओ माता के नाते को जानकर मेरी सुरती विसार न देना। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीनो। हे पुत्र, देवता और पितर सब तुम्हारी पल की समान रक्षा करे। हे धर्म धुरंधर राम, तुम दया की खान हो, जिसमें 14 वर्ष वनवास की अवधि जल है और परिवार मिन है। ऐसा विचार कर वही उपाय करो कि जिस तरह सबके जीते जी आ मिलो। हे पुत्र, बलि जाओ तुम जन परिजन और नगर को अनाथ करके आनंद से जाओ। आज सबके पुण्य का फल नष्ट हो गया, कराल काल विपरीत हो गया। इस तरह विलाप करते हुए कौशल्या अपने को परम अभागिनी समझकर राम के चरणों में लिपट गई। कौशल्या के हृदय में दारुण दुख व्यापा, वह कहने में नहीं आता। श्री राम ने माता को उठाकर छाती से लगाया और कोमल वचन कहकर बहुत समझाया। दोहा। समाचार ते ही समय सोनी, सिया ओठे अकोलाई। जाई सासो पद कमल युग बंदी, बेठ सिरनाई। दिन्हा अशेष सासो मिदवानी, अति सुकुमारी देखे अकुलानी। बेठी नमित मुख सोचती, सीता रूप राशि प्रति प्रेम पुनीता। चलन चहत जन जीवन नादा, कवन सुकृत सन हो यही साथा। की तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि करत कुछ जाई न जाना। चारो चरण नख केलति धरणी, नपुर मुखर मधुर कवि बरणी। मनहु प्रेम वश विनती करही, हम ही सिय पद जनी परिहरी। मंजो विलोचन मोच तिवारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहो श्रिय अति कुमारी, सासु ससुर परिजन ही बिहारी। उसी समय सीता वनवास का समाचार सुन अकोला कर उठी और सासू अर्थात कौशल्या माता निट जा सासू को दोनों चरण कमलों प्रणाम कर सिर झुका के सामने में बैठ गई। कौशल्या ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और अति सुकुमारी देखकर व्याकुल हो गई। सीता सोच करती सास के पास बैठ गई, जो रूप की राशि और प्रति प्रेम में पवित्र थी। प्राणनाथ, वन में जाना चाहते हैं, अब किस पुण्य से साथ चलना होवे? क्या शरीर और प्राण दोनों प्रभु के साथ जाएंगे कि अकेले प्राण ही? ब्रह्मा के बाद कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी, मनोहर चरणों से धरती खिलती है, चरणों के नपुर मधुर ध्वनि करती है, मानो प्रेम बस होकर विनती करती है कि सीता के पद हमारे परित्याग न करे। और सुंदर नेत्र कमोल से जल छोड़ती है। उसे देख राम माता कौशल्या ने कहा कि हे तात, सुनो, सीता अति सुकुमारी है, सासु ससुर और परिजनों को बहुत प्यारी है। दोहा। पिता जनक भोपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल केरव विपिन, विघु गुण रूप निधानु। मैं पोने पुत्र वधु प्रिय पाए, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्री करी प्रीति पाई, राखे हो प्राण जानकी लाई। कल्प वेली जिमि बहुविधि पाली, सोचि स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि वामा, जानी न जाए का परिणाम।
फलगपि पठी तजि गोदहि डोरा सियन दिन पगो अवीन कटोरा जीवन मूरि जीम जोगवती रहो दीप बाती नहीं टारन कहो सोए सियसल चलन चहते वनसादा आशो काह हो ये रघुनाथा चंदन किरण रस रसिक चकोरी रवि रोक नयन सके किमि जोरी। राजाओं में रत्न रूप राजा जनक तो इनके पिता है और सूर्य वंश के सूर्य श्री दशरथ जी ससुर है। रविकुल कुमद वन को प्रफुल्लित करने के लिए शाखा चंद्र रूप तुम इसके पति हो। फिर मैंने जो यह प्रिय पुत्र वधु पाए हैं वह रूप की राशि और सुंदर गुणशील वाली इस जानकी को मैंने नेत्र की पुतली के समान प्रेम बढ़ाकर प्राणों के समान पाल रखा है। मैंने कल्पता की भांति स्नेह रूपी जल से खींचकर अच्छी तरह पालन किया है। जब इसके फूलने फलने का समय आया तब विधाता प्रतिकूल हो गया। जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम है। इस सीता ने पलक को गोद और हिरोले को छोड़कर कभी धरती पर पाव नहीं धरा है। मैंने इसे जीवन जरी की भांति पालन किया और दीप की बत्ती तक टालने को नहीं कहा। वही सीता तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे राम, तुम्हारी क्या आज्ञा है। चंद्रमा की किरणों के रस को चाहने वाली चक्रो सूर्य से कैसे आंख मिला सकती है। दोहा करी के कहरी निशीचर चरहि दुष्ट जनून जंतु बन भोरी विषवाटिका की सोह सूत सुभोग संजीवन मूरी बनहित कोल किरात किशोरी रचि विरंचि विषय रस भोरी पाहन किमि जीमी कठिन स्वभाक्त तिन्हि कलेशन कानन कौक्त के तापसतिय कानन जोगो जेहि तप हेतु तजा सब भोगो श्यवन वसहि मतात कही भाति चित्र लिखित कपि देखि डराते सोर सरी सुभगवन बनचारी डाबर जोग की हस कुमारी हस विचारी हस आशु होई मैं सीख देव जानकी सोई जोशिय भवन रहे कह अम्बा मैं कह होई प्राण अवलंबा सोनि रघुवीर मातु प्रियवाणी शील स्नेह सुधा जनुषानी। वन में हाथी शेर राक्षस और दुष्ट सिंह जीव फिरते रहते हैं। हे पुत्र, इसलिए कहती हूँ कि विष की फुलवारी के बीच क्या सुंदर सुहागिनी संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है। वन के लिए विधाता ने कोल और किरातों की स्त्रियां को रचा है जो विष रस से भरी है। पत्थर के कृमि को जंगल में दुख नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव कड़ा है। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन के योग्य है जिन्होंने तपस्या के हेतु सब भोग तज दिए हैं। हे तात, सीता वन में किस तरह रहेगी। जो चित्र लिखे बंदर को भी देखकर डर जाती है। क्या गंगा जी के सुंदर कमल वन में विचरण करने वाली हंस की कन्या मेल तलाक के योग्य हो सकती है। ऐसा विचार कर मुझसे कहो जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं सीता को वैसी ही शिक्षा दूं। कौशल्या जी कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बड़ा अवलंब रहेगा। श्री रामचंद्र जी माता की शील और स्नेह युक्त मानो अमृत से सनी हुई ऐसी प्रिय वाणी सुनकर कहने लगी।
कहे प्रिय वचन विवेक में किन्ह मातु परितोष लगे प्रबोधन जानिके प्रगटे विपिन गुण दोष मातु समीप कहत सुख चाहे बोले राम सुमझे मन माहे राजकुमारी लिखा वन सुना हो आन भाति जी जनी कुछ धरो आपन मोरनी के जो चाहो बचन हमार मानी घर रहो आशो मोर सासो सेवकाई सब विधि भामिनी भवन बुला बलाई यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा जब जब मातु करहि सुधि मोरी हो यही प्रेम विकलमति भारी तब तब तुम कही कथा पुरानी सुंदरी समुझायो मृदवानी कहा स्वभाव सा पथ सात मोही सुमखी मातो हित रखो तो ही। श्री रामचंद्र जी अपने विवेकपूर्ण वचनों से माता को संतुष्ट कर वन के समस्त गुणों और अवगुणों को प्रकट करके सीता को समझाने लगे। माता के समीप में कहते हुए श्री रामचंद्र सुख चाहते थे तो भी मन में समझकर कहते लगे, हे राजकुमारी मेरी शिक्षा सुनो तथा इसे सुनकर मन में कुछ और न समझना। जो तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। मेरी आज्ञा है कि तुम सासू की सेवा करो। हे भामिनी इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। आदर के साथ साथ सासू ससुर के चरण कमलों की पूजा करना इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी सुधा शुद्ध करे और प्रेम से विकल हो जाए, हे सुंदरी तब तब तुम पुरानी कथा कोमल वाणी में समझाना। हे सुमुखी मैं सत्य कहता हूँ और मुझे सौगंध है कि मैं तुम्हें यह केवल माता की हितार्थ ही रखना चाहता हूँ। श्री राम जी का सीता जी को समझाना तथा शिखावन। दोहा गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई बिनहि कलेश हटवश सब संकट सहे गालव नहु सुनरेश मैं पुण्य करे प्रामान हितवानि वेगी पिर बसोनु सुमुखी सयानी दिवस जात नहीं लागे बारा सुंदर शिखवन सुनहु हमारा जो हट करहु प्रेम बसवामा तो तुम दुख पाबहो परिणाम कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमबारी बयारी कोशकंटक मगकंकर नाना चलव पया देहि बीनु पदत्राण चरण कमल मिदो मुंज तुम्हारी मार्ग अगम भूमि धर भागे कंदर खोक नदी नद नारे अगम अगाध न जाहि निहारे भालु बाध वृक केहरी नाग करे गान सुनी धीरज भागा। यदि तुम मेरा कहना मानकर सासू ससुर की सेवा करोगी तो धर्म का फल पावेगी और हट करोगी तो गालव ऋषि और राजा नहुस की भांति सब प्रकार दुख सहोगी। हे सुमुखी सयानी सुनो मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। सुंदर दिन जाते हुए देर नहीं लगती तुम मेरी यह शिक्षा सुनो। हे स्त्री प्रेम के वश होकर हट करोगी तो परिणाम दुख मिलेगा। वन तो महा कठिन और भयंकर होता है। घोर धूप जल और वायु से बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है। मार्ग में कुछ कांटे और अनेक कंकर पड़े रहते हैं जिन पर बिना जूते के ही पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल अत्यंत कोमल और मनोहर है। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ आवेंगे, कंदर आए, खो नदी नद और नाले ऐसे
अगम अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नहीं बनता। रीच आदि ऐसी घोर शब्द करते हैं कि जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है। भूमि शयन बलकल वसन असन कंद फलमूल ते के सदा शबदेन मेल ही समय समय अनुकूल। नर आहर रा रजनिचार वरहे करहे कपट वेश बहु कोटिक धरहे लगे अति बाहर कर पानी विपिन विपति नहीं जाए बखानी। व्याल कारल विहगवन घोरा निशिचर निकट नारे नर चोरा डर पहे धीर गहन सुध जा आये मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। हंसा गणमीनि तुम नहीं वन योगो सोनि अपयश मोहि देहि लघु मानस सलील सुधा प्रतिपाली। ज्यहि के लवन पयोधि मारले नवरारसा लवन विहरन श्रीला होई सोई की कोकिल विपिन करेला राहु भवन अस हृदय विचारी। चंद्र वदने दुख कानन भारे। पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पैरों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और भोजन के लिए कंदमूल फल मिलते हैं, सो भी सब दिन नहीं समानुकूल मिलते हैं। राक्षस मनुष्य को पकड़कर खा जाते हैं और करोड़ों प्रकार के कपट वेश धरते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगाता तथा वन की ऐसी अनेक विपत्तियां है जो कही नहीं जाती। वन में भयानक सर्प व पक्षी होते हैं और निशाचर स्त्री पुरुष को चुरा कर ले जाते हैं। हे मृगलोचनी, वन में बड़ी बड़ी धैर्यवान भी घबरा जाते हैं। तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। सुनकर लोग मुझे दोष देंगे। भला जो हंसनी मानसरोवर के जन्म से प्रतिपाली गई है, क्या वह कभी खारे समुद्र में जी सकती है? देखिए, आम के नवीन वन में विहरने वाली कोयल क्या कभी किरिल के वन में सुहावनी लग सकती हैं? हे चंद्रमुखी, इस प्रकार विचार कर घर ही में रहिए। वन बड़ा कलेशकारी है। दोहा। सहज सुहद गुरु स्वामी सीख जो न करहि त्यमानी सो पछिताई अघाई उर अवशी होई हित हानि। सोने मृदु वचन मनोहर प्रिय के लोचर नलीन भरे जल सिय के शीतल सिकदाहक भय कैसे चकही में शारद चांदनी जैसे। उतरन आब विकल वेदे तजन चाहता मोहि परम स्नेहि वरवश रोक विलोचन वारी धीर धीरज ओढ़ अवनी कुमारी। लागे सासु पद कह कर जोरी समको देवी बरी अभिनय मोरी। इन्ह प्राणपति मोहि सिख सोई जेहि विधि मोर परम महती होई। मैं पुनि सुमझ देखी मन माही प्रिय वियोग सम दुख जग नाहि। जो स्वभाव से ही मित्र गुरु और स्वामी की शिक्षा मानकर पालन नहीं करते, वे अपने मन में बहुत पछताते हैं। उनके हित की अवश्य ही हानि होती है। प्रिय के ऐसे कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता के कमलवत नेत्र में जल भर आया। रामचंद्र की वह शीतल शिखावन वैसे ही दाहक हुई जैसे चकवी को शारद ऋतु की चांदनी दग्धकार होती है। उस पर अत्यंत विकल सीता से कुछ उत्तर देते न बना, क्योंकि उनको ज्ञात हो गया कि मेरे परम स्नेह मुझको यही छोड़ देना चाहते हैं। इससे नेत्रों में जल को रोक हृदय में धीरज धरकर सासू के पैर पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे देवी, मैं बड़ा
अनुचित कर रही हूँ, मेरी इस अविनय को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा कल्याण होवे। फिर भी मैं अपने मन में देखती हूँ तो संसार में पति के वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। दोहा। प्राणनाथ करो न तन, सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल, कुमद विघो सुरपुर नरक समाना, मातु पिता भव भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदाय, सासु ससुर गुरुसो जन सहाय, सोत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगे नाथ नेह अरो नाते, प्रिय वेणु प्रिय हितरणी, हे तात तन धन धाम धरणी, पर राजो प्रतिविहीन सब शोकम समाजो, भोग रोग समा भूषण भूषण भारो, यमायताना सरेश संसारो, प्राणनाथ तुम बेनु जग माही, मूकहो सुखद कतहो को नाही, जिय बेनु देह नदी बिनु वारी, तेष ही नाथ पुरुष बिनु नारे, नाथ सकल सुख साध तुम्हारे, शारद विमल वेदो बदन निहारे। हे प्राणनाथ करुणा निधि, हे सुंदर सुखदाता सुजान प्रभु, हे रघुकुल कुशद बन के चंद्रमा रूप, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के समान है, क्योंकि माता पिता बहनी प्यार भाई परिवार सुहद समुदाय, सास ससुर गुरु सज्जन और सहायक तथा सुंदरशील संपन्न और सुख देने वाली पुत्र और ऐसे जितने भी नेह नाते हैं, बिना पति के स्त्री को सूर्य से भी अधिक तप करने वाली है। इस प्रकार शरीर धन घर धरती और नगर का राज्य यह सब कुछ पति के बिना सभी शोक के समान है। इस प्रकार भोग रोग के समान और गहने बोझ के समान और संसार यम यातना के समान है। इसलिए हे प्राणनाथ, आपके बिना मुझे संसार में कहीं कोई सुख देने वाला नहीं है। जिसे प्राण बिना देह और जल के बिना नदी शोभा नहीं देती, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री। हे नाथ, चंद्रमा के समान आपका मुख देखती रहने से ही मुझे सारे सुख आपके साथ में ही मिलेंगे। दोहा। खगमेघ परिजन नगर वनवाल, वल्लकल विमल दुकुल नाथ सात सुरसदन सम पर्णशाल, सुख मूल वन देवी वन देव उदारा, करहि सासु ससुर समसारा, कोच कशले सारथि सुहाई, प्रभु संग मंजो मनोज तराई, कंदमूल फल अमी आहारो, अबध शोध शत सरेश पहारो, शन शन प्रभु पद कमल विलोके, रहे हो मुदित दिवस जीमिके ओके। बन दुख नाथ कहे बहुतेरी, भय विषाद परे ताप घर नीरी, निरे परिताप घन रे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, हो यही न सब मिले कृपा निधान, असदिय जानि सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि चराए, जने बिनते बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतरयामी। हे नाथ, आपके साथ रहने में पक्षियों और मृगों को ही मैं अपना परिजन कुटुंबी समझूंगी, और वन को ही नगर तथा वल्कल को रेशमी वस्त्र और कुटिया को ही स्वर्ग के समान समझूंगी। उदार वन देवी और वन देव ही सास ससुर के समान मेरा पालन करेंगे। कुश और पत्तों की छात्र ही आपके साथ कामदेवी की तोष के समान सौभाग्यमान होगी, और कंदमूल फल अमृत के समान भोजन होगी, और वह पहाड़ अयोध्या के राजमहल समान सुखदायी होगी। शन शन में आपके चरण कमलों को देखकर मैं प्रसन्न रहूंगी। हे नाथ, अपने वन में बहुत दुख कहे हैं जो भय शोक और क्लेश से भरे हैं।
परंतु हे कृपा निधान, सब मिलकर भी आपके वियोग के बराबर नहीं है। हे ज्ञान शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझको अपने ही साथ ले चलिए और यहाँ छोड़िए नहीं। हे स्वामी, आपकी बहुत सी क्या विनती करूं, क्योंकि आप करुणामयी और अंतर्यामी है। दोहा। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी अहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान, मोहि मग चलत न होये हारी, शन शन चरण सरोज निहारी, सब ही भाते प्रिय सेवा करहियो, मार्ग जनित सकल समाओ, हरि हो पाए पखारी, बेठी तरु छाई, करे हो बहु मुदित मन माहि, समकन सन सहित श्याम तनु देखी, कहा दोख समय प्राणपति पीखी, समा मही नृपतरो पल्लव दासे, पाव पलोट हे सब निषदासे, बार बार मृदो मूर्ति जही जोही, लागे तात व्यारे न हो मोही, ओ प्रभु संग मोही चित बनी बनिहारा, सिंह बहु ही जिमी शासक श्यारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगो, तुम ही उचित तपा मोह कहो भोगो भी भोगो। हे दीन बंधु, हे सुख के देने वाले, यदि अयोध्या में इस अवधि तक मुझे रहेगी तो मैं शील और स्नेह के निधान तब तक मेरे प्राण को यहाँ रहते हुए वह पाएगी। मार्ग में चलती हुई मैं शन शन में आपके चरण कमलों को देखूंगी। हे प्रियतम, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा ही करूंगी, जिससे रास्ते की सारी थकाष्ट दूर हो जाएगी। फिर जब मैं आपका चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर प्रसन्न मन से आपकी वायु करूंगी, तब हे स्वामी, जो शन कन सहित आपका श्याम शरीर है, उसे देखकर दुख कहाँ होगा। फिर समतल पृथ्वी पर वृक्ष के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके पांव दबाती हुई आपकी इस मधुर मूर्ति का बार बार दर्शन करेगी, जिससे कोई तप्त वायु कैसे चलेगी। प्रभु के साथ रहते हुए मुझे सिंहनी की और कौन आंख उठाकर देख सकती है। क्या मैं सुकुमारी हूँ और आप बन जाने के योग्य हैं? क्या आप तप करे और मैं भाग भोग यही उचित है? क्या आप तप करे और मैं भाग भोगू यही उचित है? दोहा। ऐसो वचन कठोर सोनी जो न हृदय विलगान, तो प्रभु विषम वियोग दोख सहे पामर प्राण, अशक हे श्रिया विकल भाई भाई भारी, वचन वियोग न सके सवारी, देखे दश रघुपति जिय जाना, हट राखे नहीं पाना, कयो कृपालो भानुकुलनाथा, परे हरे सोच चलहो वन साधा, नहीं विषाद कर अवसर आजो, वेगी करहो वन गमन समाजो, कहे प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, वेगे प्रजा दुख मोट हो आई, जनी न निठोर विश्री जनी गाई, फिर ही दशा विधि बहुरे किमोरी, देखी हो नयन मनोहर, जोरी सुदीन सुगरी, तात कब होई, जननी जियत बदन विदो जोई। ऐसी कठोर बातों सुनकर भी मेरा हृदय में पिघला तो निश्चय ही प्रभु के वियोग का कठिन दुख सहन करने योग्य मेरे ये नीच प्राण है। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई और वियोग के उन वचनों को न संभाल सकी। तब यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि हट करने से तो यह प्राणों को न रखेगी। इस कारण सूर्य कुल के कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब चिंता छोड़कर साथ में वन को चलो। आज का अवसर दुख का नहीं है, शीघ्र ही वन गमन का साज करो।
इस प्रकार सीता को प्यारी बात से समझाकर श्री रामचंद्र जी कौशल्या को प्रणाम कर आशीर्वाद पाए। कौशल्या जी ने कहा, जाओ, पर इस निठुर माता को भुला मत देना। हा विधाता, क्या मेरी दशा कभी लौटेगी जो इस मनोहर जोड़ी को फिर देखूंगी? हे तात, वो अच्छा दिन कब आएगा कि जब तुम्हें मैं देखूंगी? श्री रामचंद्र जी द्वारा सीता जी को वन गमन की आज्ञा समाप्त हुई। दुखों की दुख निधान, करुणा निधान, दीन बंधु, कृपालु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।